नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर है कि ऐलान कर दिया गया है कि बिहार में बंगाल चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही बिहार में 3000 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ, तो वहीं शराबबंदी पर बिहार सरकार बुरी तरह से फंस रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार और असम के बाद अब बंगाल में भी तेजस्वी की दहाड़ सुनाई देगी। तेजस्वी यादव बंगाल में तीसरे और चौथे चरण में चुनाव प्रचार करने वाले हैं और राजद ने तो पहले ही दावा कर दिया है कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। चाहे भाजपा लाख कोशिश कर ले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव की ताकत धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों का जो लिस्ट जारी किया है, उसमें से तेजस्वी यादव बिहार में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। असम में तेजस्वी की सभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को तेजस्वी की ताकत का अच्छे से अंदाजा है कि कैसे बिहार में एक तरफ अकेला तेजस्वी, तो दूसरी तरफ इनके 30-30 हेलीकॉप्टर, साथ ही मोदी जी जैसे बड़े बड़े महारथी। फिर भी तेजस्वी ने सबके छक्के छुड़ा दिए और सबसे बड़ी पार्टी बन गया बिहार में राजद। इधर तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को समर्थन देने का वादा किया है, तो उधर ममता बनर्जी बोली है कि बिहार में नीतीश सरकार को गिराएंगे हम। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे बिहार की नीतीश सरकार को टिकने नहीं देगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार की सरकार भी गिर जाएगी और वे यानी ममता बनर्जी खुद इसका कमाल संभालेगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी से भी कहा है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिहार में आपकी सरकार नहीं टिकेगी। ममता ने कहा है कि बिहार में चुनाव में तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन चुनाव जीत चुका था, लेकिन उन्हें गलत तरीके से हराया गया। तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल के चुनाव के बाद बिहार की नीतीश सरकार नहीं बचेगी और बीजेपी से इन्होंने कहा कि वे बंगाल की चिंता छोड़ करके बिहार की सरकार की फिक्र करें, क्योंकि वहां की सरकार अब गिरने वाली है। देखिए, अब देश के दूसरे राज्यों को भी लगने लगा है कि बिहार में नहीं चलेगी नीतीश सरकार और तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जल्द ही नीतीश सरकार गिरेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा है कि आज या कल बिहार में तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी। साथ ही इन्होंने लालू यादव पर कहा है कि जिस प्रकार से लालू यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी वाले जानबूझकर लालू यादव को जेल से बाहर नहीं आने दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि लालू यादव यदि बाहर आ जाएंगे तो बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही ममता बनर्जी बोली थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होनी थी, लेकिन षड्यंत्र करके उन्हें हराया गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज या कल बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आखिर बिहार में एक ऐसी शराबबंदी की लोगों को अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, बिहार में पिछले दिन नवादा से 6 लोगों की मौत हुई थी और अब 3 लोगों की और मौत हो गई है। तो वहीं बेगूसराय में 2 और सासाराम में 5 लोगों की मौत हो गई है। नवादा जिले में मौत का सिलसिला तो जारी है ही, और साथ में देखिए लोग अंधे हो रहे हैं। कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, तो कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देने लगा है। अब अधिकारियों की टीम पीड़ितों के घर जाकर उनसे पूछताछ कर रही है। तो इधर जिले में लोग डरे हुए हैं। परिजन भी मौत की वजह शराब बताने से डर रहे हैं। और देखिए, खरीदी बिघा गांव में कुछ ग्रामीणों ने काफी कुरेदने पर बस इतना ही कहा कि शराब धंधेबाज के खिलाफ बोलना खतरे से कम नहीं है। पुलिस से उनकी मिली भगत रहती है,
कौन उनके खिलाफ बोलकर अपनी परेशानी मोल ले। मतलब शराब माफिया से डर इस कदर है कि घर में कोई मर गया है फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं। पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कहीं वो भी शराब माफिया से मिले हो तो। तेजस्वी यादव ने खुलासा करते हुए कहा है कि बिहार में नाम की शराबबंदी चल रही है, उसके पीछे बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध समांतर धंधा चल रहा है। और तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में चल रही 20,000 करोड़ की अवैध समांतर अर्थव्यवस्था पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब सीधे उनके संरक्षण में होता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो वे दोषियों पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। सभी घोटालेबाज और माफिया की मुख्यमंत्री आवास तक सीधा पहुंच आखिर कैसे है। साथ ही बिहार में लोगों की हुई मौत पर वे बोले कि शब्द नहीं है कि क्या कहूं। शराबबंदी पर जब हम मुख्यमंत्री को आंकड़े दिखाते हैं, तथ्यों के साथ यथा स्थिति से अवगत कराते हैं, तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है, अब देखना है कि मुख्यमंत्री की आंख कब खुलती है। देख लीजिए नीतीश के सुशासन की सरकार का क्या हाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि बिहार के अधिकारियों ने दुस्साहस किया है, उनसे जुर्माना वसूला जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार पर 20,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने एक कर्मचारी को पहले बर्खास्त कर दिया था और बर्खास्तगी होने के बाद कर्मचारी और सरकार में आपसी समझौता भी हो गया था, लेकिन बाद में सरकार हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई इस मामले को लेकर। तो इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सरकार का सूरत हाल देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार पर जुर्माने के साथ जमकर फटकार लगाई है। तेजस्वी बोले कि मैं निरंतर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ भी पता नहीं है सरकार और प्रदेश में क्या हो रहा है। सो वो बस हेडलाइन प्रबंधन और नकारात्मक जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी सरकार की। तो देखिए रीट्वीट में ओम प्रकाश यादव लिखते हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिए हैं बिहार सरकार ने। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो, बिहार को बर्बाद करना बंद करो। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी जानबूझकर 3,000 करोड़ का घोटाला करवा दिए हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 3,000 करोड़ रुपए किसी सरकारी आदमी का नहीं था, बल्कि बिहार के आम जनता के पैसे थे। तेजस्वी यादव बोले हैं कि सालों साल से सारे विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं। खजाने में भारी लूट मची है। पिछले 16 सालों से हजारों हजार करोड़ के 65 से अधिक घोटाले हो चुके हैं। तेजस्वी बोले कि सीएम नीतीश कुमार ने जानबूझकर 3,000 करोड़ का घोटाला करवा दिए हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कुशासन और लूट तंत्र किस तरह हावी है, यदि इसकी असलियत जानना है तो पिछले 10 सालों का सीएजी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। साथ ही तेजस्वी बोले कि बिहार के खजाने से निकले पैसे का हिसाब दीजिए। वैसे तो बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए युवा राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि इनकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश सरकार है। देखिए बेगूसराय में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन कह रहा है कि पेट में दर्द होने से मौत हुई है। तो देखिए कारी शोएब का कहना है कि इन्होंने पीड़ित परिवार से मिले और परिजन क्या कह रहे हैं कि प्रशासन ही दारू बिकवाता है, माफिया घर घर शराब बनवाता और बिकवाता है और इनकी मौत का जिम्मेदार नीतीश सरकार है। आते हैं ना हाँ। तो फोन हो जाता है कि दारू वाले साइड हो जाओ, पुलिस आ रहे हैं। ठीक तो दारू वाला साइड हो जाते हैं, पुलिस आके टीना थकूत देते हैं और चले जाते हैं। अगर बायदी पकड़ भी लेते हैं तो घूस लेकर छोड़ दिया जाता है। अच्छा।
पूरे में दारू बनता है। पूरा मोहल्ला बनता है। हाँ, देसी दारू महुआ देसी सब बनता है पूरा खुलेआम, पूरा खेत बने छे, पूरा चौर, पूरा चौर में। पूरा घरे बनबे, घरो बनबे छे, पूरा चौर बने छे। आय हमर सन बेटा मर जेते त हम केकरा पर रहबे? ठीक है, मजदूर करे वाला लोग। ठीक है। बेगूसराय में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार कह रही है कि इनका तो पेट दर्द से मौत हुई है। तो देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि मतलब एक ही समय में एक ही परिवार के 2 लोग पेट दर्द से मर गए। वाह नीतीश जी वाह! अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम भ्रष्ट नकारा अधिकारियों का बचाव करने में लगे तो यही परिणाम होगा। प्रशासन शराब बिकवाता है, लेकिन सीएम कहते हैं कि नहीं माफिया करता है। इन्होंने कहा कि माफिया को तो आपका आशीर्वाद प्राप्त है मुख्यमंत्री जी। और जारी वीडियो में तो ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि घर घर शराब बिकता है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। बिहार में अप्रैल से बदल गए हैं नियम। अब बिहार में नए नियम लागू होंगे। सबसे पहले तो रजिस्ट्री के साथ ही मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन का दाखिल खारिज अपने आप हो जाएगा। रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। और साथ ही अब बिहार में बिजली की दर बढ़ गई है। अब आपको 0.6% ज्यादा बिजली बिल लगेगा। तो वहीं अब बिहार में आवासीय आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के बदले अंचलों में तैनात राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे। साथ ही मजदूरों के लिए बड़ी खबर है, बिहार में मजदूरी में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही और भी कई नए नियम लागू होंगे। बंगाल में बीजेपी की हालात इतनी खराब है कि बीजेपी वाले लगता है कि हार से डर गए हैं। हर ओपिनियन पोल में कहा जा रहा है कि बीजेपी की बुरी तरह से हार होगी और अब तो ये किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दिन रैली कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी बोली है कि चुनाव के दिन रैली कैसे कर सकते हैं मोदी जी। नंदीग्राम से राज्यपाल को फोन करके इन्होंने कहा कि इसी ने नहीं सुनी है, अब कोर्ट जाऊंगी, सीधा सीधे अब केस किया जाएगा बीजेपी पर। मतलब हद हो गई। अब चुनाव के दिन मोदी जी रैली कर रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता ईवीएम में घालमेल कर रहे हैं और बूथ में धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं। टीएमसी ने बीजेपी वालों पर कई बूथों पर कब्जा करने और ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाए हैं।